सा विचार करिए। मेरे पास समझाने को बहुत कुछ है, मैं आगे समझाऊंगा भी, लेकिन अभी आप अपनी थिंकिंग बदलिए, विचारधाराएं बदलिए। और सरकारें यहाँ की जो हैं भगवान जाने कैसी हैं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन ऐसी जरूर मैं कहूंगा कि अभी तक रोड नहीं बनी यहाँ। आज भी बिहार में हजारों गांव ऐसे हैं जिन गांवों तक आज तक सड़क नहीं है। ये बात सही है या गलत है? बोलो, सही है? मैंने तो हंडी का एक ही चावल दबा कर देखा जाता है, सारा नहीं। मैं तो इस गांव को देख करके पूरे बिहार को मैंने देख लिया। और याद रखना, आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है सड़कें। सड़क ही नहीं है तो फिर कहां का विकास? इसलिए सड़कों का होना तो जरूरी है। हमारे यहां तो गांव गांव में खूब बढ़िया सड़कें बनी हैं। जैसे आपके यहां से जब मैं दरभंगा से यहां आया तो मैं जो सड़कें मैंने देखी, जो सड़कें आपके यहाँ बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहरों में हैं, वो सड़कें हमारे यहाँ गांव में हैं। इसलिए बहुत जरूरत है आपको जागने की और आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की। आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सबसे पहले नशा मुक्त हो जाइए और मांस मुक्त हो जाइए और अपने मन लगा के काम कीजिए, 2 पैसा बचाइए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? 2 पैसा बचाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। क्या देंगे? अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार। अपने लिए घर बनाओ, पैसा बचाओ, मेहनत करो, सारे लोग मेहनत करो, तब देश बदलेगा, तब बिहार बदलेगा। ठीक है? सुनो, अब कथा सुनाता हूं। ये तो आपकी कथा थी, मुझे जो लगा मैंने कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मेरा पूरा भारत विकसित होना चाहिए। मेरा पूरा भारत विकसित होना चाहिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आप लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें, जो आज अन्य राज्यों को, अन्य जगहों को, अन्य लोगों को मिल रही हैं, वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिलें, ये मैं चाहता हूं। आप बिहार का व्यक्ति बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़ा ईमानदार होता है बिहार का व्यक्ति। बिहार का व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है बिहार का व्यक्ति। बस आप अपने दिमाग का बस सही उपयोग कीजिए अब। ठीक है? महाभारत में 99 कौरव मारे गए, द्रौपदी के 5 बच्चे अश्वत्थामा ने मार दिए। द्रौपदी के बच्चों को मारकर अश्वत्थामा भागे तो अर्जुन पकड़ कर लाए। अर्जुन ने भगवान के आगे खड़ा किया, भगवान के चरणों में अर्जुन जैसी पकड़ने लगे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान के शरण में अर्जुन आए। भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, दोनों टकराएंगे। भगवान ने दोनों को शांत कर लिया और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा के केस पकड़कर द्रौपदी के समक्ष लाया गया। द्रौपदी, तेरे 5 बच्चों को इसने मारा, हत्यारे को क्या दंड देना चाहिए? हाँ, द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने छोड़ने को क्यों कहा? क्योंकि द्रौपदी एक मां है। द्रौपदी कौन है? मेरी मां। मां करुणा की मूर्ति होती है। अरे पुरुष, अच्छा बताओ, पुरुष में ज्यादा दया होती है कि स्त्री में? जोर से, किस में?
पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में दया ज्यादा होती है, ममता ज्यादा होती है, बच्चों के प्रति प्यार ज्यादा होता है। लेकिन तुम स्त्रियां भी तो कुछ माताएं हमारी मांस खाती हो, तुम्हारी दया कहां चली गई? तुम किसी मछली के बच्चे को, बकरे को, मुर्गे के बच्चे को मार डालती हो, एक मां होकर तुम किसी के बच्चे को कैसे खा सकती हो? हाँ, द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, 5 बेटों को मारा, पर हो छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी एक मां है और मां के अंदर करुणा होती है। तो आप भी अपनी अपनी मां को याद करिए और अपनी अपनी मां की सेवा का संकल्प लीजिए। ओ मां, कि मारो मत और आताताई को कभी छोड़ो मत, कभी मारो मत और कभी छोड़ो मत। का मतलब ये हुआ कि पापी को मार देना चाहिए पर ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। यदि गलती किया है तो उसका परित्याग कर दो, यही उसका दंड है। अश्वत्थामा ब्राह्मण थे पर गलती की, इसलिए उनको नगर से निकाल दिया गया। सिर की मणि निकाल ली गई, छीन ली गई और नगर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान कर देना ही उन्हें मार देने के बराबर होता। इसलिए अपने से बड़ों का अपमान ना किया करो। अब भगवान अश्वत्थामा को निकाल दिए तो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके अंदर प्रतिशोध की अग्नि जली और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सुन लो मेरी माँ। व्हाट्सएप चला रही हो? नहीं, सुनो मेरी माँ। ओ मैया, ये देखो उस तरह मुंह करके खड़ी है मैया हमारी। ओ लाल मैया, बैठो मेरी माँ। भगवान की शरण में माता उत्तरा आई और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरण ग्रहण करती हैं और भगवान से कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु रक्षा करो। भगवान की शरण में गई। भगवान ने जरा अंगूठे का रूप बनाया छोटा सा, उत्तरा के गर्भ में गए और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ये उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे, महाभारत के युद्ध में मारे गए थे चक्रव्यूह में, और आज उनके गर्भ की रक्षा भगवान ने की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, तब कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज पहली बार कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा। क्या मांगा कुंती बुआ ने? मैं ये बताओ, भगवान से कुंती बुआ ने क्या मांगा था? क्या मांगा? हाँ, पीछे वाली मैया बताएंगी क्या मांगा? दुख मांगा। अच्छा, कुंती बुआ ने भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु, मेरा पुत्र राजा बन गया है, कहीं मैं इस राज सत्ता में आपको भूल ना जाऊं, इसलिए हे नाथ मुझे दुख दे दो ताकि मैं हर समय आपका स्मरण करती रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा, दुख किसे कहते हैं?
भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान का स्मरण बना रहना ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए भगवान को याद रखो। अहरनिश हे नाथ में आपको कभी भूलू नहीं। अच्छा, कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु आपने पग पग में मेरे साथ कृपा की है, आपने मेरी रक्षा की है। भगवान ने कहा, बुआ जब से आपने होश संभाला तब से आपने दुख ही दुख पाया, फिर भी आज हमसे आप दुख मांगती हो। कौरवों ने लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को आग लगा दी, भगवान ने रक्षा की। भरी सभा में द्रौपदी की लाज जब लुट रही थी तब द्रौपदी के प्राणों की उसकी लाज किसने बचाई? किसने बचाई? अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी के जब कपड़े उतर रहे थे दुशासन के द्वारा, उस समय भगवान को बुलाया था, तो ये बताओ कि द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी या भगवान ने आने में देर लगाई? मैया, ओ मेरी माँ, ये गुलाबी मैया, ओ मेरी माँ ध्यान दे दो यहाँ, सुनो। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाया भगवान को या भगवान ने आने में देर लगाई? ये मैया उत्तर देंगी। अरे आपसे पूछ रहे हैं मैया और आप पीछे पड़ोसन से पूछ रही हो। ले पंचायत में लग गई मैया। हम आपसे पूछ रहे हो और आप पंचायत कर रही हो। बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई भगवान को या भगवान ने आने में देर लगाई? जल्दी बताओ। कहां ध्यान है मेरी मां आपका? अभी तक मैया नहीं समझ पाई। चलो आप लोग बताओ, देर किसने लगाई? देर किसने लगाई? द्रौपदी ने देर लगाई है बुलाने में, भगवान ने देर नहीं लगाई। गलतियां हम करते हैं, हम भगवान को देर से बुलाते हैं मेरी मां। अच्छा, द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर जी को, नकुल सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने बुलाया। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि आप किसी को मत बुलाओ, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं। सही वक्त पर कोई आएंगे तो भगवान आएंगे, इसलिए समय ना वेस्ट करो जगत के लिए। बुलाना है तो जगत के लोगों को नहीं, जगन्नाथ को बुलाइए। द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा